दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। वायरस के लिए केतु और बुध और इनके नक्षत्रों का विचार किया जाता है। केतु ज्येष्ठा नक्षत्र में वृश्चिक राशि में स्थित है, जिस पर मंगल की दृष्टि है, जो इसे और खतरनाक कोरोना को और खतरनाक स्वरूप प्रदान कर रही है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी गुरु और केतु का समीकरण धनु राशि में बनता है तो किसी न किसी प्रकार से बीमारियों का संक्रमण इस काल में बढ़ता है, जिससे जान माल की काफ़ी क्षति होती है, काफ़ी परेशानियां होती हैं और कष्ट वाला वातावरण बना रहता है। केतु और गुरु के इस युति की पुनरावृत्ति 129 वर्षों के बाद होती है। इस युति में एक विशेष कारण यह भी था कि जब भी केतु और गुरु का आपसी संबंध धनु राशि में बना तो उसका जो भी समय था वह एक बहुत ही छोटा होता था। कुछ महीने या कुछ दिन, कहीं कहीं पर मैंने केवल 15 दिनों तक का ही समीकरण पाया था, परंतु 2019 में यह गुरु केतु का जो समीकरण बना वह 5 नवंबर 2019 से प्रारंभ होकर 24 सितंबर 2020 तक चला, जो कि बहुत लंबा समय था। और उस समय पर एक विपरीत कारण यह भी रहा कि 25 जनवरी 2020 तक इस पर शनि महाराज ने भी अपना संबंध बनाए रखा था। और इस समीकरण को ध्यान देने योग्य बात है कि इस समीकरण को एक खतरनाक रूप दिया। इसके बाद साल 2021 में एक बार फिर से खष्ट ग्रही योग, मतलब 6 ग्रहों की युति के योग से 9 से 11 फरवरी के मध्य बना, जो वैश्विक महामारी की संभावना प्रबल बनती दिखाई दे रही थी। इसके बाद स्थितियां और भी गंभीर होती गईं, जैसे भूकंप, ग्लेशियर का टूटना, साथ ही वैश्विक महामारी ने फिर से पैर पसारने शुरू कर दिए। अब एक बार फिर से विश्व के साथ हमारे देश में कोरोना विकराल रूप, बहुत ही भयंकर रूप धारण कर रहा है। वायरस के लिए हम केतु और बुध और इनके नक्षत्रों को ही बल लेते हैं। यहाँ पर केतु ज्येष्ठा नक्षत्र में वृश्चिक राशि में स्थित है, जिस पर मंगल की दृष्टि है, जो इसे और खतरनाक स्वरूप प्रदान कर रही है। इसके साथ ही साथ सूर्य देव, चंद्रमा एवं बुध तीनों ही रेवती नक्षत्रों में स्थित हैं। ऐसी ही स्थिति में अभी तो कोविड-19 से इस वर्ष छुटकारा मिलते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। कोरोना का विसंक्रमण बना रहेगा, जान माल के नुकसान होने की संभावना ज़्यादा है। ग्रहों का यह समीकरण एवं अष्टम भाव पापकर्तरी में स्थित होने के कारण जान माल के नुकसान होने की संभावना को भी प्रकट कर रहा है। हमारे देश में सीमाओं पर युद्ध की संभावना तो बनी हुई है, साथ ही सांप्रदायिक तनाव भी लगातार दिखाई दे रहा है। आतंकी घटनाएं परेशान कर रही हैं और उसकी भी संभावनाएं पूरी तरह से बनी हुई है। भारत भूमि धर्म को धारण करने वाली भूमि है और इतिहास साक्षी है। सारी दुनिया जानती है कि हर आपदा को अवसर बनाकर भारत ने अपनी रक्षा की है। इस कोरोना रूपी महिषासुर के समूल नाश के लिए देवी देवताओं के शरण में रहना होगा, माता भगवती का आवाहन करना होगा, इनकी पूजा पाठ आराधना करनी होगी। संयम का अर्थ है सरकार के दिशा निर्देश का पालन करना और संयम से ही अपने अंदर की ऊर्जा को जागृत करना है। यह विपरीत जो परिस्थिति है, यह जो कोरोना काल है, आप निश्चिंत रहें, आप अपने आप को अच्छे ढंग से रखें। सरकार के द्वारा दिए गए लॉकडाउन के जो भी एहतियात है, जो भी बताए गए, आप उसका पूरा पालन करें। आने वाला समय बेहतर रहेगा, आप भी सुरक्षित रहेंगे और परिजनों को भी ठीक से रख पाएंगे। जरा सी लापरवाही जरा सा आपको परेशानी में ला सकता है। कोरोना भी रहने वाला है, इससे छुटकारा मिलने में थोड़ा समय लगेगा। देवताओं के शरण में रहें। हमारे देवी देवता और सारे चीज मंत्रों के देवाधीनम जगत सर्वम, हमारे देवी और देवता के अधीन में ही सारे जगत हैं। तो निश्चित रूप से पूजा पाठ आराधना से हम लोग अपने आप को आंतरिक और बाहरी दोनों मजबूती पा सकते हैं।
आप सब यूं ही बने रहें, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी और वंदे मातरम।